नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा और एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी मैं लेकर आई हूँ आपके साथ। बहुत ही पहले की बात है, एक पुजारी जी थे। वो हमेशा भजन कीर्तन करते रहते थे। जब भी एकादशी या फिर नवरात्रि होती थी तो उनके मंदिर में जागरण वगैरह चलता था। उस जागरण में रात भर भजन कीर्तन होते रहते थे। पास में ही एक सेठ जी का घर था और एक दिन जब पुजारी जी रात भर भजन कीर्तन कर रहे थे, जागरण था एकादशी का, तो दूसरे दिन जो सेठ जी है वो पुजारी के पास आए और वो बोले कि ये क्या लगा रखा है, रात भर तुम लोग भजन कीर्तन करते हो और जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाता हूँ। सुबह मुझे काम पे जाना होता है और बताओ कि अगर मैं कमाऊँगा नहीं तो फिर कैसे खाऊँगा, और ठीक से नींद पूरी नहीं होगी तो मैं सुबह उठूँगा कैसे। पुजारी इस पर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एकादशी और जागरण के टाइम में ही भजन कीर्तन करते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कमाएंगे और उसके बाद ही मिलेगा, सब निमित्त मात्र है। तब उस सेठ ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब हम कमाते हैं तभी हम खाते हैं, और आप सभी ये भजन कीर्तन वगैरह बंद कीजिए। तो उस पुजारी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सभी निमित्त मात्र हैं, सबको खिलाने वाला वो ईश्वर है, वही हमारा पालनहार है। तब उस सेठ ने कहा कि क्या पालनहार पालनहार लगा रखा है, तुम बहुत पुरानी बातें कर रहे हो, अब ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, हम अपने से कमाते हैं और तभी हम खाते हैं। पुजारी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सबको खिलाने वाला वो ईश्वर है। सेठ ने कहा हम नहीं खाते ईश्वर का दिया, हम खुद से कमाते हैं और खुद से खाते हैं। उस पुजारी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सबको वो ईश्वर ही खिलाता है और वही आपको भी खिलाता है। तब उस सेठ ने कहा कि नहीं, हमें कोई नहीं खिलाता है। तब उसने कहा और हम खाएंगे भी नहीं। तब उस पुजारी ने कहा कि अगर आप नहीं खाओगे तो वो मार कर खिलाएगा। सेठ जी ने कहा कि अच्छा, वो हमें मार कर खिलाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम खाएंगे ही नहीं अगर वो हमें देगा तो पुजारी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो पालनहार है और अगर आप नहीं खाएंगे तो वो मार कर ही खिलाता है। सेठ जी ने कहा चलो, इस बात का हम जांच परख कर लेते हैं, 24 घंटे तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा और देखते हैं कि तुम्हारे ईश्वर आकर मुझे खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। तब उस पुजारी ने कहा, अपने दृढ़ विश्वास से कहा कि वो आपको ज़रूर खिला देंगे, और नहीं खाया तो वो मार कर खिलाएंगे। कई लोगों के साथ ऐसा ही करते हैं ईश्वर। तब उस सेठ जी ने कहा कि चलो देखते हैं। दूसरे दिन उन्होंने सुबह सुबह 24 घंटे का जो समय दिया हुआ था, उसके लिए उन्होंने सोचा कि मैं ना घर में रहूँगा और ना मैं खाना खाऊँगा। वो जंगल की तरफ चले गए और जंगल में जाकर एक पेड़ के ऊपर बैठ गए। उन्होंने कहा यहाँ तक तो मेरे पास कोई भी नहीं पहुँच पाएगा और 24 घंटे मैं यहीं पे गुजार दूँगा और उस पुजारी की बात झूठी हो जाएगी। तब वो उसी पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। कुछ समय के बाद वहाँ पर एक यात्री आया और वहाँ पर उसने अपना सारा सामान रखा। कुछ देर उसने वहाँ पे आराम किया और आराम करके वो अपना सारा सामान उठाकर वहाँ से चलने के लिए तैयार हुआ। वो वहाँ से सब कुछ उठाकर ले गया, लेकिन भूल से या फिर भगवान की इच्छा सिर्फ एक सामान वहाँ पर उससे छूट गया। और जो सेठ जी थे उन्होंने देखा कि उसका एक सामान वहाँ पर छूट गया, लेकिन वो फिर कुछ बोले नहीं, वो उसी पेड़ पर वहाँ पे बैठे हुए थे। कुछ समय बाद 5 डाकू वहाँ पर पहुँचे। जब वहाँ पे डाकू पहुँचे तो डाकू ने देखा कि यहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि उसके सरदार ने कहा कि जाओ, जाकर देखो कि ये क्या है। जब डाकू के
दोस्त ने वहाँ पे जाके देखा, एक और डाकू जो था उसने जाके देखा, खोला तो उसमें टिफ़िन पड़ा हुआ था और जो यात्री था उसका खाना पड़ा हुआ था। काफ़ी गर्म सा खाना था, खुशबू आ रही थी उसमें से। तब उस डाकू ने कहा कि सरदार क्यों ना हम ये खाना खा लें, क्योंकि हमें भी बहुत भूख लग रही है और ये लगता है हमारे लिए ही किसी से छूट गया है। तब उस डाकू ने कहा कि इस जंगल में कौन छोड़ कर जाएगा, ज़रूर ये हम सबको पकड़ने की किसी की चाल है, या फिर हो सकता है इस खाने में किसी ने जहर मिला कर रखा हो और वो जहर खाने के बाद हम सभी मर जाएंगे। ऊपर बैठा सेठ सब कुछ देख रहा था और उसने सोचा कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो बेकार में ही फंसूंगा। वो चुपचाप उस पे बैठे हुए थे। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ, या भगवान की ही इच्छा थी कि उसमें से एक डाकू ने ऊपर उसकी नज़र पड़ गई उस सेठ पर। तो उसने बोला कि सरदार देखिए, ऊपर इस पेड़ पर कोई बैठा हुआ है। सरदार ने देखा तो उसने सेठ जी को कहा कि तुम नीचे उतरो, तुम वहाँ क्यों बैठे हुए हो। तब सेठ ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं उतरूँगा, मैं यहीं पे ठीक हूँ। तब सरदार ने अपने दूसरे डाकू से कहा कि जाओ इसको ऊपर से उतारो और नीचे लेकर आओ। एक डाकू पेड़ पर चढ़ा और उसने जो सेठ जी थे उसको ज़बरदस्ती उस पेड़ से नीचे उतारा। तब सरदार ने कहा कि लगता है तुमने ही ये खाना यहाँ पर रखा हुआ है, बताओ तुमने इसमें जहर मिलाकर रखा है ना। तो सेठ जी तो सब कुछ उन्हें पता था, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पे एक यात्री आया हुआ था और उससे ये भूल से छूट गया है। तो डाकू उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी सेठ की। उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने ही ये खाना रखा है और अब ये सारा खाना तुम्हें ही खाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने इसमें जहर मिलाया है और फिर इसके बाद तुम मर जाओगे। सेठ ने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं खाना तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अब जैसे जैसे वो मना कर रहे थे सेठ कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो डाकू ने कहा कि नहीं, खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। और सेठ ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। और सरदार को और भी ज़्यादा उसके सेठ के ऊपर संदेह होने लगा, क्योंकि वो मना क्यों कर रहा है। उस सरदार ने, डाकू के सरदार ने सेठ को एक तमाचा मारा और कहा कि तुझे खाना तो खाना ही पड़ेगा। अब सेठ को समझ में आ गया था कि पुजारी ने कहा था कि अगर नहीं खाओगे तो मार के खिलाएंगे। उससे समझ में आ गया था कि चाहे जैसे भी हो, भगवान ने अब ऐसा कर दिया है कि उन्हें खाना खाना ही पड़ेगा। बट सेठ ने अपना मुंह बहुत तेज़ी से बंद कर लिया। उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मैं नहीं खाऊंगा। तो सरदार ने कहा, बहुत उससे सभी से कहा कि इसको मारो, चाहे जो भी करो, इसको खाना तो खिलाना ही है। और उन सेठ के मुंह में खाना ठूसने लगे। अब सेठ को इसी में भलाई लगी कि खाना खा ले, क्योंकि अगर वो नहीं खाते तो सरदार मार मार कर ही उनको छोड़ता और उनकी हड्डियाँ वगैरह भी टूट जाती। उन्होंने पुजारी की बात पर गौर किया। उन्होंने कहा कि सोचा मन में कि भगवान तो सच में अगर नहीं खाते हैं तो मार के खिलाते हैं, और इससे अच्छा है कि मार पड़े, उससे अच्छा है कि मैं खा लूँ। और उन्होंने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद डाकू उनको खिलाकर जाने लगे, तो उसमें डाकू के एक आदमी ने कहा कि इसको ऐसे ही छोड़ के चले या फिर हम इसको मार दें। तब डाकू ने कहा कि इसको तो खाना खिला ही दिया है, ये तो थोड़ी देर में अपने आप ही जहर से मर जाएगा, इसको छोड़ो यहाँ पे और हम चलते हैं। और वे उसको वहीं पर छोड़कर चले गए। जो सेठ था, अब उससे ईश्वर पर विश्वास हो गया था, क्योंकि उसने खुद अपनी आँखों से भगवान का चमत्कार देख लिया था। डाकू के ही हाथ से ही सही, लेकिन वो अब खाना खा चुका था। वो जल्दी जल्दी पुजारी के पास पहुंचा और पुजारी को सारी घटना बताई और कहा कि आपने सच में कहा था कि सबको देने वाला वो भगवान ईश्वर है, और अगर हम नहीं खाएंगे तो वो हमें मार के खिलाएगा। और जैसा कि आज मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। और अब वो हर एकादशी को और जगराते में
वो हमेशा मंदिर जाता था और ख़ुद भी अपना योगदान देता था, भजन कीर्तन करता था, क्योंकि उससे साक्षात्कार हो चुके थे कि हाँ भगवान मौजूद है और हर चीज़ में भगवान है। Thank you for watching my videos, and please subscribe my channel Sujata Misra. Please comment here and also share this video for everyone. Thank you.